नमस्कार दोस्तों। प्लानिंग पीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे एक एमएस प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एमएसपी में कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसकी शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हम इस सीरीज में प्रॉपर एक सीक्वेंस में चल करके स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करते हैं, ड्यूरेशन जो होता है हर एक एक्टिविटी का, हर एक टास्क का, तो हम ड्यूरेशन को हम कैसे निकालते हैं, किस एक्टिविटी में कितना ड्यूरेशन लगेगा, और जो बीओक्यू में क्वांटिटी है, क्वांटिटी को कैसे असाइन करेंगे, और आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कैसे लोड करते हैं, मैन पावर कितनी लगेगी, मैन पावर असाइनमेंट कितने करते हैं, मंथली कैश फ्लो कैसे आएगा, हम पूरा डिटेल में सीखेंगे, पूरा डेप्थ में सीखेंगे। तो हम बने रहिए वीडियो पे, बिना देरी किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले शेयर कर देता हूँ कि ये हम जब पूरी शेड्यूलिंग करेंगे तो इसका जो आउटकम क्या निकलेगा, यानी कि आपका एंड में रिजल्ट क्या आने वाला है। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बेसमेंट है, ग्राउंड है, मेजनाइन है, फिर 9 टिपिकल फ्लोर है, टेरेस पे स्विमिंग पूल है। तो डिटेल में प्लानिंग करेंगे इसकी। तो ये देखिए, एक बेसलाइन शेड्यूल है जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल 22 को, और प्रोजेक्ट एंड हो रहा है एज पर आवर कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 24। तो इसमें आप देखेंगे कि एक पूरा शेड्यूल है। इसमें सारी चीजें डिटेल में है। यहाँ पे माइलस्टोन है, कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स है, प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, जैसे कि इंजीनियरिंग में ड्राइंग में एमईपी ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, एवरीथिंग। एंड देन प्रोक्यूरमेंट प्लान में हम क्या क्या है, सिविल मटेरियल क्या है, फिनिशिंग मटेरियल क्या है, और मेथड ऑफ स्टेटमेंट जो हम क्लाइंट को देंगे अप्रूवल के लिए, फिर क्लाइंट अप्रूवल देगा, क्लाइंट से अप्रूव होने के बाद मटेरियल के लिए हम वेंडर फाइनलाइज करेंगे, पीओ रिलीज करेंगे, यानी प्रोक्यूरमेंट शेड्यूलिंग। देन आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन पे आपका सिविल वर्क, फिनिशिंग वर्क, आपका सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, देन फिनिशिंग, सारा कुछ इसमें सारा कुछ इसमें डिटेल में है। यहाँ पे हम कॉस्ट देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 255 मिलियन मालदीवियन करेंसी में है प्रोजेक्ट ये। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। ये एक सैंपल फाइल है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ब्लैंक ब्लैंक प्रोजेक्ट को हम ओपन कैसे करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, इसको क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया, इसको ओपन कर लेंगे। ओके। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं। तो हम जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हम एकदम स्टार्टिंग से लेकर के, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल में हम कैसे प्लानिंग करेंगे एमएसपी के थ्रू। तो हम एकदम बेसिक से जाएंगे। यहाँ पे आप राइट साइड में एक फाइल दिख रहा होगा, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जनरल का। जनरल पे देखेंगे स्क्रीन टिप स्टाइल लिखा हुआ है, सो फीचर डिस्कस, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। गैंट विथ टाइमलाइन है, इसमें डिटेल में सारी चीजें हैं, लेकिन गैंट विथ टाइमलाइन जो है यही यूज में आता है हमारे। डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको डेट फॉर्मेट में सपोज डे चाहिए, डे के बाद डेट चाहिए, फिर आपको टाइमिंग चाहिए, एएम पीएम कितने बजे, तो ये सारा चीज अगर चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं। मैं इस केस में डेट की फॉर्मेटिंग ये रखता हूँ। पहला जो है मंथ है, फिर डेट है,
देन ईयर है। उसके बाद यूजर नेम, जो भी उसका इनिशियल्स है, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट या बीपीएल, जो भी आपके केस में सुटेबल है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे कैलेंडर का टाइप है, ये यहाँ पे कैलेंडर का टाइप आपको बहुत सारे हैं, आपको जो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हम फर्दर आगे जब बढ़ेंगे तो कैलेंडर में हम कैसे लीव वगैरह असाइन करते हैं, वर्किंग आवर कितना रखेंगे, वीक डे क्या रखेंगे, सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। देन डेसिमल डिजिट आपको क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ। देन यहाँ पे एक सिंबल है करेंसी का, तो यानी आपका प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप करेंसी पे जाएंगे। हर कंट्री की, जैसे कि आपको मालूम है कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो ये मालदीव का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मालदीव की जो करेंसी होती है वो एमबीआर होती है। आपको जो यहाँ से सऊदी अरब रियाल है, तो यहाँ पे एसएआर चूज कर सकते हैं यहाँ से आप। तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें करेंसी रखना है एमबीआर, तो IJKLM, ये एमबीआर। ओके, देन शेड्यूल पे जाएंगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, शेड्यूल पे आपको क्या करना है, आपका जो वीक स्टार्ट्स ऑन करके यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे अपने इंडिया में क्या है, प्रोजेक्ट वीक जो स्टार्ट होता है नॉर्मली मंडे स्टार्ट होता है। देन सैटरडे, वीकेंड वीकेंड सैटरडे तक काम चलता है हमारा, संडे हॉलीडे होता है। और चूंकि ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे क्या है, हमारा वीक स्टार्ट होता है सैटरडे से, फ्राइडे हॉलीडे होता है, तो हम वीक स्टार्ट ऑन यहाँ पे रखेंगे सैटरडे। देन फर्स्ट ईयर स्टार्ट इन जनवरी रखेंगे। डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम, ये यहाँ पे आपको टाइम वगैरह चेंज करना है इंडिया पे, जो भी आपको सुटेबल आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, या एज पर डिस्कशन विद प्रोजेक्ट हेड आपको क्या रखना है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं मेरे केस में यहाँ पे 8 AM रखता हूँ, एंड देन डिफॉल्ट एंड टाइम रखता हूँ मैं 6:30 PM। ओके, देन आवर्स पर डे 8 आवर्स पर डे, देन 6 डे काम होगा तो वीक में कितने आवर काम चलेगा आपका, 48 आवर होगा। देन डेज पर मंथ कितना रखेंगे, 26 रखेंगे, क्योंकि एक दिन हमारा हॉलीडे है। ओके, देन डेसिमल, यहाँ पे शो असाइनमेंट यूनिट एज ए, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में रखना है या डेसिमल में रखना है, यानी कि आप जो भी रिसोर्स असाइन करेंगे मैन पावर, तो वो आपको परसेंटेज में चाहिए या डेसिमल चाहिए, यानी आपको जो मैन पावर है, कितना कारपेंटर लगेगा, मेसन लगेगा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग या HVAC टेक्नीशियन, वो आप नंबर्स में रखेंगे या परसेंटेज में रखेंगे। अब मैं मेरे केस में तो डेसिमल रखेंगे। ओके, देन न्यू टास्क क्रिएटेड, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन एक्चुअली क्या है, जब हम यहाँ पे टास्क एंट्री करेंगे, जैसे मान लो कि सर्वे वर्क है, देन एक्सकवेशन है, देन पीसीसी है, तो मैनुअल शेड्यूल्ड है यहाँ पे, तो ये क्या है ना कि आपको फिर मैनुअली सारी चीजें सेट करनी पड़ेंगी। लेकिन आप यहाँ पे आपको ऑटो शेड्यूल चूज करना है। देन ऑटो शेड्यूल टास्क शेड्यूल डन, मतलब आपकी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आपको क्या रखना है, ऑटो शेड्यूल कब होगा, तो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है उस पे मैं ऑटो शेड्यूल करूंगा। ड्यूरेशन इज इंटर, ड्यूरेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स, मंथ। जनरली जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो एक्टिविटी या टास्क ड्यूरेशंस होते हैं वो डेज में असाइन होते हैं। अब कुछ जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि मिनट्स मिनट्स और आवर में भी शेड्यूलिंग होती है, बट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हम डे रखेंगे। देन वर्क इज इंटर्ड इन, वर्क जो है वो आप आवर्स में रखना चाहते हैं, यानी कितने मैन आवर्स काम हुआ, या डेज में रखना, मैं अभी मैन आवर्स रख रहा हूँ। जब हम फर्दर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स में क्या इम्पेक्ट होगा वो हम देखेंगे। देन डिफॉल्ट टास्क टाइप आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसमें रिसोर्स और कॉस्ट लोडेड नहीं है, यानी वो ड्यूरेशन बेस पे है, यानी आपका जो वर्क परसेंटेज या टास्क परसेंटेज, आप परसेंटेज में सारी चीजें आप मॉनिटरिंग करते हो। सपोज आपका ब्लॉक वर्क है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको परसेंटेज में देखना है
कि यार ओके, मेरे पास फर्स्ट फ्लोर में 5 अपार्टमेंट थे, उसमें 4 अपार्टमेंट हो गए तो मैं 90% डाल दूंगा। बट अगर आप वहां पे क्वांटिटी डालते हो कि ब्लॉक वर्क की क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में या क्यूबिक मीटर में इतनी है, एंड पर्टिकुलर ब्लॉक वर्क के लिए बीओक्यू की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो उस केस में आपको मॉनिटर करने के लिए आप फिक्स्ड यूनिट रखेंगे। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन बेस पे अगर आप आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हो तो फिक्स्ड ड्यूरेशन रखेंगे। मेरे केस में फिक्स यूनिट रखेंगे, क्योंकि अ, इस सैंपल प्रोजेक्ट में हम रिसोर्स और मैन पावर कैसे लोड करेंगे, पूरी डिटेल प्लानिंग हम सीखेंगे इसमें। न्यू टास्क आर इफेक्ट ड्रिवन, ऑटो इंसर्टेड, स्प्लिट इन प्रोग्रेस टास्क, ये सारी चीजें जो ऑप्शन है ये आप इसमें चेक कर देंगे। देन प्रूफिंग पे जाएंगे। प्रूफिंग पे बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए। टेक्स्ट ऑप्शन है, ये टेक्स्ट ऑप्शन भी हम आगे सीखेंगे इसमें किसके यूज में आएगा। सेव है, तो आपको ऑटो सेव करना है, सपोज आपका जो प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। हर 10 मिनट में करना है आपको या कितनी देर में करना है। सेव एक्टिव प्रोजेक्ट ओनली, सेव ऑल ओपन प्रोजेक्ट, जो भी है आप कर सकते हैं। मैं अनटिक कर रहा हूँ मेरे केस में। ओके, लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मैच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंग्लिश करके रखा है। एडवांस में जाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सेट ऑटो फिल्टर ऑन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। देन प्लानिंग विजार्ड है, प्लानिंग विजार्ड पे आपको ये जो एक्टिव फ्रॉम प्लानिंग विजार्ड, ये सारी चीजें टिक करना है। डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रेट है, ये आपको पर आवर में रखना है या कि पर डे में रखना है, तो ये इस पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। अलाउ सेल ड्रैग एंड ड्रॉप एवरीथिंग, आगे अभी हम इसको देख रहे हैं मोटा मोटी, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। ओके, देन यहाँ पे मिनट्स, ये सारी चीजें हैं। हाइपरलिंक कलर है, परसेंटेज कंप्लीट है। डिफॉल्ट टास्क अर्न वैल्यू मेथड, ये जो अर्न वैल्यू मेथड है, आप परसेंटेज कंप्लीट पे आपकी अर्न प्लान वैल्यू, अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट आपकी कैसे मॉनिटर करोगे, तो परसेंटेज कंप्लीट पे करते हैं। अगर आपको फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट चूज करना है वो भी कर सकते हैं। बेस लाइन फॉर अर्न वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको जो बेस लाइन है, अब ये एक ध्यान देने वाला ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि जब आप बेस लाइन फॉर अर्न वैल्यू कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सपोज पहले बेस लाइन 1 गया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सपोज 10% प्रोजेक्ट डिले हो गया, 50% डिले हो गया, देन आप रिकवरी प्लान बनाते हो, रिकवरी शेड्यूल का अप्रूवल लेते हो, देन बेस लाइन 2 असाइन करते हो, 3 असाइन करते हो। तो आपको किस बेसलाइन के बेस पे आपको अर्न वैल्यू कैलकुलेशन करना है वो आपको टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आगे हम इसको देखेंगे। देन मूव एंड ऑफ कंप्लीटेड पार्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स, सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टास्क आर क्रिटिकल इफ स्लैक इज लेस देन आर इक्वल टू, इफ आपका टोटल स्लैक 0 डेज है तो क्रिटिकल है। ये सारी चीजें ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, एडेंस है, जरूरत नहीं, जनरल यहाँ पे कर देंगे हम। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सैटरडे एंड संडे हॉलीडे दिखा रहा है। ओके, बट हमें मेरे इस केस में क्या हो रहा है कि सैटरडे को वर्क स्टार्ट हो रहा है और फ्राइडे हॉलीडे। तो आप सबसे पहले जाएंगे प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन है, कस्टम फील्ड, डब्ल्यूबीएस, चेंज वर्किंग टाइम, सारी चीजें हैं। आप चेंज वर्किंग टाइम पे जाएंगे। ओके, और कैलेंडर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर है। ओके, ये आपको न्यू क्रिएट करना है यहाँ पे कैलेंडर, तो आप सबसे पहले क्रिएट न्यू कैलेंडर पे जाएंगे। आप यहाँ पे डाल दीजिए सपोज मॉलदीव्स, मॉलदीव्स कैलेंडर डाल दें। ओके, देन मेक ए कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड कैलेंडर। ओके, ओके कर दें। अब यहाँ पे आपको ये लेजेंड है, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एडिटेड वर्किंग आवर्स, एक्सेप्शन डे, नॉन डिफॉल्ट वर्क टाइम, सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे गए कैलेंडर पे। अब कैलेंडर में आपको
ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे यहाँ पे आपने सारी चीजें पहले ही सेट कर ली है। अगर आप सपोज स्टार्टिंग में आपने ये सारी चीजें सेटिंग नहीं की है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे। ओके। अब यहाँ पे हम गए एक्सेप्शन पे, वर्क वीक्स पे। ओके, वर्क वीक्स पे जाएंगे। देन यहाँ पे डिटेल ऑप्शन है, डिटेल्स पे जाएंगे। अब जैसा मैंने पहले कहा था, ये प्रोजेक्ट सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, तो यूज प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम्स फॉर दीज डेज। देन आप सैटरडे पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, देन मंडे पे, ट्यूसडे पे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, फ्राइडे हॉलीडे है। ओके, देन यहाँ पे आपको टाइमिंग दे देना है। पहले इसको आप ओके कर देंगे। ओके। अब यहाँ पे जाएंगे आप, तो अब जो ये संडे है यहाँ पे, इसको आप कर देंगे नॉन वर्किंग टाइम। सॉरी, बट मुझे फ्राइडे करना है नॉन वर्किंग टाइम। तो फ्राइडे पे जाएंगे, फ्राइडे को हम कर देंगे नॉन वर्किंग टाइम। ओके। सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम फ्राइडे, फ्राइडे को कर देंगे हम नॉन वर्किंग टाइम पे। ओके। देन हम जाएंगे प्रोजेक्ट डिफॉल्ट टाइम के लिए, यहाँ पे जाएंगे अभी 8:00 AM टू, ओके, इसको हम कर देंगे 6:30 PM। ओके। तो कंट्रोल दबा के संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे जाएंगे हम। कंट्रोल दबा के आपको ये जो डेज हैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको जाना है, 8:00 AM करना है। और यहाँ पे जाके आपको सिंपली 6:30 PM करना है। ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा आपको दिख, पूरा मंडे को 8 AM, 6:30, सैटरडे, संडे, फ्राइडे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हॉलीडे ले रहा है। तो ये आपका कैलेंडर हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, आपको एक्सेप्शंस में जाना है। अब इस एक्सेप्शन में आपको सपोज कुछ हॉलीडे है, मान लीजिए ईद हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है मैं यहाँ पे। ओके। तो ये आपको डेट डाल देना है। सॉरी। तो ये यहाँ पे फिर से आप कैलेंडर में चले जाओगे। यहाँ से अब आप देखोगे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट का कैलेंडर आ रहा है, यहाँ से आप मॉलदीप कैलेंडर चूज कर लोगे। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया था शायद। तो ये आपको, मैं फिर से आपको बताता हूँ। वर्क वीक्स में गए आप, वर्क वीक्स में एक्सेप्शन, वर्क वीक्स, कैलेंडर, डिफॉल्ट, सेट डेज, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सेट डेज। इसमें आपको बीच में लंच वगैरह भी है, तो इसको अगर करना है, मैं जैसे इसको 12:30 PM ले लेता हूँ, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे आप जाओगे। देन आप मान लो 12:30 से 1:30 PM तक आपका
लंच है वर्कर्स के लिए, सबके लिए। देन यहाँ पे आप ले सकते हैं 1:30 PM टू 6:30 PM। ओके, क्लिक ओके। फ्राइडे को मैंने हॉलीडे नहीं लिया। अब चूंकि बाकी दिन में देखिए आपने जो चीजें जैसे सेलेक्ट की टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग आ रही है। अब फ्राइडे के लिए मुझे जाना है तो फिर से हम जाएंगे वर्क वीक्स पे। ओके, डिटेल्स में जाएंगे। अब यहाँ से आप फ्राइडे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, देन ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हॉलीडे आ गया। देन एक्सेप्शन पे क्या होता है, आपको जो भी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं जो फ्राइडे या संडे के अलावा में, तो ये यहाँ पे आपको उसको डालना है। मैं यहाँ पे 1 डाल दिया। आपके इसमें कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे या कोई जयंती आ गई, कुछ भी पब्लिक हॉलीडे हो गया, आप यहाँ पे ले सकते हैं। टू ओके, आप कर दीजिए यहाँ से ओके। द बोथ यूज द सेम टाइप ऑफ एक्सेशन डेली एंड देयर इंटरवल। ओके, ये जो आपका जो टाइम है ये ओवरलैप हो रहा है, इसके लिए यहाँ से आप कुछ भी दूसरा टाइम ले सकते हैं। 10 कर दीजिए ओके। 12 12 11 देन 22 11 ओके। ये वाला जो है तो आप कर दीजिए 14 11, ये ले लें। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे कैलेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मालदीव कैलेंडर। ओके, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सॉरी, मालदीव कैलेंडर हो गया ये। यहाँ पे नवंबर में इतना आ गया। ओके, अब सारी चीजें हो गई, यहाँ से कर लेंगे ओके। देन प्रोजेक्ट पे जाएंगे, कैलकुलेट प्रोजेक्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पे कैलकुलेट प्रोजेक्ट पे, ये आ जाएगा। देन यहाँ पे जाएंगे, अभी कैलेंडर प्रॉपर आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर डिस्प्ले में जाएंगे, शेड्यूल पे जाएंगे। शेड्यूल पे जाने के बाद कैलेंडर का एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, प्रूफिंग पे जाएंगे, सेव। सेव आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है, लैंग्वेज, एडवांस, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट रखना है, तो मैं 4 यहाँ से 22 ले लेता हूँ। करंट डेट को भी मैं तभी उसी डेट पे रखता हूँ। करंट डेट आपके हिसाब से आप रख सकते हैं जो भी है, सॉरी, अप्रैल अप्रैल 4 रखता हूँ। 22 कर देंगे यहाँ पे ओके।
वर्क वीक्स में स्टेटस चेंज कर दिया मैंने। वर्किंग टाइम्स हो गया। रिकरेंस पैटर्न डेली वीकली मंथली ईयरली सारा चीज यहाँ पे चेंज कर देंगे आप। ये यहाँ पे आप डाल देंगे, वर्किंग टाइम्स डाल देंगे। ओके, एंड एक्सेप्शन पे फिर से जाओगे आप। एक्सेप्शन का ये सारा कुछ, ये अभी जैसे ईयरली आएगी जो भी हॉलीडे वगैरह, अब ईयरली यहाँ पे सेट कर सकते हो इसको। यहाँ पे तो सैटरडे संडे आ रहा है, जब हम यहाँ पे टास्क वगैरह एंट्री कर देंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखने लगेगा फ्राइडे हॉलीडे। तो दोस्तों एक कैलेंडर सेट हो गया। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं। सबसे पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है और एमएसपी पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे वो सीखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले सीरीज पे, सीरीज 2 पे। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू।